ये जो समय चल रहा है इंग्लिश का बड़ा बोलबाला है। इंग्लिश की चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए बच्चों को। धीरे धीरे करके आजकल किताबों में, कंपटीशन में, हर जगह इंग्लिश का बड़ा महत्व हो जाता है। तो छोटी छोटी जानकारियाँ छोटे में ही शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए मैं छोटे बच्चों की, जो 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, जिनकी स्टार्टिंग हो रही होती है शुरू में कक्षा 1, 2, 3, 4 तक, तो उनको ट्रांसलेशन करना, उनके मन में जो विचार आते हैं उसको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत चीज़ें नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो आइए मैं आज 10 शब्द बताता हूँ, 10 वर्ड्स हैं, और उनको मैं ट्रांसलेशन करने के बारे में कुछ बताता हूँ। से देखिए क्या होता है। जैसे कुछ मीनिंग, वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग में आई ले लीजिए। आई मीन्स होता है मैं। जैसे कहीं भी अपने बारे में कुछ कहना है तो उसको आई होता है। और जब वी लिखा जाता है, WE, इसका मतलब होता है हम और मैं में एक फर्क होता है। मैं जो होता है वो अकेला होता है। हम जब कई लोग होते हैं तब वहां पर हम लिखते हैं, वी होता है। और फिर यू, YOU, ये यू हो गया। यू माने होता है तुम। तो ये स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चा मैं, हम, तुम ये सब सीखता है तो ये इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जिनको बच्चों को आना ही चाहिए। इनको सब्जेक्ट भी कहते हैं, ये प्रोनाउन भी हैं। तो यहां पर यू हो गया। दे होता है, ही होता है। चलिए ही देखिए। ही माने वह होता है। वह जैसे कोई लड़का है, जैसे वह लड़का पढ़ता है, या वह अगर लड़के वाला है, पुल्लिंग होता है, मेल होता है तो ही लिखा जाता है। अगर वो फीमेल हो तो सी लिखा जाता है, SHE, सी। ये भी वह होता है, लेकिन यह वह और इस वह में फर्क है। ये ही जो होता है वो लड़कों के लिए है और सी जो है वो लड़कियों के लिए है। तो ये सी हो गया। दे, जैसे कई लोग होते हैं, वे, दे, THEY, ये दे होता है। ये होता है वे मतलब कई लोग जब होते हैं तो उन्हें हम वे कहते हैं। तो ये वे हो गया। तो देखिए कितने वर्ड हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 वर्ड की बात करते हैं हम। तो दिस, उसके बाद देखिए दिस और दैट का प्रयोग सुना होगा बड़े लोगों ने, जो छोटे बच्चे सीख रहे होते हैं। तो दैट है, दैट माने वह, जो दूर लिखी चीज। ये वह और इस वह में फर्क, यहां वस्तुएं होती हैं, ये बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। दैट वह, जैसे अपने से कोई चीज दूर रखी हुई है तो उसको वह कहते हैं। और दिस क्या है, जो अपने पास चीजें रखी होती हैं उसको दिस कहते हैं। यह जैसे बिल्कुल पास में कोई चीज रखी है कि यह पेन है तो दिस हो जाता है। तो ये दिस हो गया। अब देखिए कितने वर्ड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए। अब ये 8 सेंटेंस हैं। उसके बाद कोई नाउन भी हो सकता है। नाउन में नेम किसी का भी हो जाए, जैसे सीता, ये नाम है किसी का, है कि नहीं है, तो ये नाम हो गया। किसी का भी नाम हो सकता है, राम भी हो सकता है ना, ये नाम हो गया। या कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ये आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। और इसके बाद कुछ वर्ब भी होने चाहिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं। तो इस तरीके से इनके साथ जो वर्ब हैं उनको भी लगाना होता है। तो यहां पर देखिए हम 10 वर्ब भी याद करें। ये 10 बातें और 10 वर्ब याद करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर घर में यूज होती हैं चीजें। जैसे सबसे पहले बच्चा कहता है मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं। तो इस तरीके से देखिए इनकी मीनिंग क्या होती है। पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, READ, रीड का मतलब होता है पढ़ता। जैसे मैं पढ़ता हूं क्या लिखना है, इसको इंग्लिश में कहना है तो आई रीड। ये इंग्लिश में ये सेंटेंस बन जाता है। एक देखिए ये सब्जेक्ट है, यहां से लिया गया, और दूसरा जो है रीड पढ़ता है, ये यहां से ले लिया गया। अब जैसे लिखता हूं, हम है, हम के साथ हु नहीं होगा, है होगा। जैसे ये क्या है, लिखने को कहते हैं राइट, WRITE, ये हो गया राइट। राइट माने लिखता।
लिखते हो जाएगा, हम है ना, हम कई लोग होते हैं तो हम लिखते हैं, अगर ये सेंटेंस है तो इंग्लिश में हो जाएगा, कई लोग बच्चे जैसे बैठ के लिखते हैं, कहते हैं हम लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं को हो जाएगा वी राइट। ये देखिए ये इंग्लिश में हो गया, हम लिखते हैं, मैं पढ़ता हूं आई रीड, हम लिखते हैं वी राइट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए तुम क्या करते हो, तुम खेलते हो, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, PLAY, ये है प्ले। प्ले तो प्ले में होता है खेलते, खेलते, तो ये खेलते, तुम खेलते हो तो यू प्ले, PLAY, इस तरीके से ये यू प्ले हो गया। अब देखिए यहां पर कुछ बदल रहा है, ही और सी, जब यहां पर ये शब्द होते हैं इनमें थोड़ा याद करना है कुछ। अब जैसे वह है, वह के साथ आपको कुछ लिखना है कि वह सोती है, वह सोता है, अगर लड़के वाला है तो सोता है, तो सोने को कहते हैं स्लीप, ये हो गया स्लीप, सोता। अब लिखना है आपको वह सोता है, तो ही स्लीप। अब ये देखिए ही स्लीप। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, किसी का नाम हो या वह लिखा हो, हिंदी में मन में आता है वह, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वह हो या किसी का नाम हो अकेला हो, तो वहां पर इस वर्ब में जो स्लीप था इसमें एस जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ही स्लीप्स। अब ये सी में आ जाओ, तो सी में मान लीजिए रोती है या दौड़ती है, तो दौड़ने को इंग्लिश क्या कहते हैं, रन, RUN, ये हो गया दौड़ती, दौड़ती। अब ये दौड़ता भी होता है, मान लड़के के लिए यूज होता, दौड़ता हो जाता, तो यहां सी रन, ये लिखना है पहले सी रन, और एस लगाना पड़ेगा क्योंकि नेम और ही और सी इनके साथ एस लगा दिया जाता है, सी रन्स, वह दौड़ती है हो गया। अब दे देखिए, दे के साथ नहीं लगेगा, वे जो भी कर रहे हैं, जैसे तैर रहे हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोते हैं, सोते हैं, कुछ भी ते हैं वाले शब्द जितने होंगे वो दे के साथ एस नहीं लगना है, तो वे क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे बोलिए कोई, चलिए हैं, नहीं और कोई शब्द, रोना शब्द बहुत अच्छा नहीं होता है, हंसते हैं, लाफ होता है, और बताइए कोई इजी जो घर में ज्यादातर यूज करते हैं, वे काम करते हैं, काम करते हैं, और वे लिखते हैं, लिखते हैं हो चुका, और वे खेलते हैं, खेलते भी हो चुका, वे चलते हैं, नहीं चलते हैं तो वही तो हुआ, खेलते चलते, हाँ, तो और बताओ, जैसे कहीं से आप आ रहे होते हैं, आते हैं, वे जाते हैं, ऐसे शब्द यूज करिए, तो वे जाते हैं, जैसे जाते, तो जाते को इंग्लिश में कहते हैं गो, गो को कहते हैं जाते, तो वे जाते हैं, तो जाते में दे गो, बस एस इसमें नहीं लगेगा, एस के बारे में आप ध्यान रखें, एस या एस केवल ही, सी और नाउन, कोई नेम हो अगर तभी लगता है यहां पर, अगर यहां पर ही है, सी है और नाम जब कभी भी रीता सीता आएगा तो किसी का नाम आ जाता है तो एस लगा दिया जाता है, तो वे जाते हैं हो गया। अब देखिए जैसे यहां पर वह, अब यहां वर्ब नहीं है, यहां पर यह वर्ब नहीं लगा जाएगा क्योंकि यह वस्तु के बारे में है कि वह, अब या तो व्यक्ति है कोई तो ही और सी यूज हो जाएगा, अब वस्तु जैसे कोई पेन है, वह पेन है, तो यहां पर हम वर्ब यूज नहीं करेंगे कि वह पेन, पेन जो होता है वह ये इशारा है, दैट माने वह, दूर जो चीजें रखी हुई हैं वो वह है, तो वह वर्ब नहीं आएगा इसके साथ, तो ये वर्ब नहीं आएगा, यहां पर कोई हम इस तरीके का सेंटेंस नहीं बना सकते। अब आइए सीता, सीता हो सकती है क्योंकि सीता एक व्यक्ति है, वो काम कोई कर सकती है, तो सीता क्या करती है, नाचती है, चलिए सीता नाचती है, ये नेम है, और नाचने को कहते हैं डांस,
ये हो गया डांस। डांस माने नाचना, नाचती, नाचती। सीता नाचती है। तो अब सीता ये ई है, ऊपर थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, SITA भी लिखा जाता है और चलिए IT। सीता नाचती है तो नाचती को कहते हैं डांस, DANCE, और S भी लिखा जाएगा इसमें, सीता डांसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीता का हो गया। अब देखिए राम, अब राम के साथ क्या लगना है, राम क्या कर सकते हैं, तो राम बताओ क्या करते हैं, दौड़ते हैं, पीते हैं, पानी वानी पीते नहीं है, तो राम पानी पीता है या कुछ भी है, तो राम पीता है, तो पीते को कहते हैं ड्रिंक। ये ड्रिंक हो गए पीता, या हाँ, राम पीता है। तो देखिए है, अब ध्यान से देखिए इसमें कहीं है कि इंग्लिश नहीं आ रही है, तो राम पीते को कहते हैं ड्रिंक, DRINKS, ड्रिंक्स, राम ड्रिंक्स। ये हो गया राम ड्रिंक्स। अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, जैसे सेंटेंस जो बनता है आई रीड में क्या था, मैं पढ़ता हूं की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। जब कोई सेंटेंस में ता लास्ट में होता है, ता हूं, पढ़ता है, लिखता है, सोता है, तो है में है की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद वो वर्ब लिखिए, बस आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप घर में जाकर के 10 वर्ब लिखिए और उससे संबंधित 10 सब्जेक्ट लिखिए और वर्ब लिखिए, उनके वर्क लिखिए, और कोई भी इज, एम, आर नहीं लिखेगा कि जैसे मैं लिखता हूं तो आई एम का यूज नहीं होगा, केवल लिखने की अंग्रेजी लिखनी है और सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। बस इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और रोज थोड़े से सेंटेंस जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये 3rd क्लास के बच्चों के लिए है, स्टार्टिंग है इंग्लिश की, थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, इनके सामने जो भी पेश होता है वो सीखते रहते हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे पढ़ने लिखने वाली बातें कीजिए, सिखाते रहिए, सीखने दीजिए, समझने दीजिए। धन्यवाद।